तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। आज हम अपनी बात शुरू करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे गौतम, यदि तुम एक नटखट घोड़े पर सवार हो, नटखट घोड़े पर सवार हो, तो क्या तुम उसको वश में कर लोगे? गौतम स्वामी ने जो जवाब दिया वो आपको बताते हैं। उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ कर लेंगे। तुरंत भगवान ने फिर पूछा वो कैसे? तो उन्होंने बोला कि लगाम को अपने हाथ में रखने से। नटखट घोड़ा भी नियंत्रण में हो सकता है लगाम को यदि अपने हाथ में रखोगे तो। उसी प्रकार इस जीवन रूपी जो घोड़ा है, इसमें मन को यदि मन की लगाम अपने हाथ में रखोगे, इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखोगे, तो ये जीवन सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा जैसे नटखट घोड़ा कहाँ पर ले जाके गिरा देगा, वैसे ही इस शरीर का हाल है। इसलिए इसको नियंत्रण में रखना है तो आपको लगाम अपने हाथ में रखनी होगी। चर्चा चल रही है सीधी जिंदगी जीने वाली बातों की, उल्टी जिंदगी नहीं, सीधी जिंदगी जीने वाले जो सद्गृहस्थ के गुण होते हैं, उनकी हम बात आप सबके सामने रख रहे हैं प्रतिदिन। आज भी उसी क्रम में पहले हम गाथा का उच्चारण करते हैं, जिससे आपको आज किस बात का क्रम है मालूम चल जाएगा। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्वित्री वर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, स्थानालयो रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञ कृतज्ञो वसी, शृण्वन् धर्म कृतां दयालु रगभी, सागार धर्मम चरित। इस कारिका के माध्यम से अपनी चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आज वसी यानी इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना, वही सद्गृहस्थ बन सकता है जो अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है। आप लोगों ने शास्त्रों में उदाहरण पढ़े हैं, मुनियों के मुख से भी कई बार सुना होगा कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत यदि कोई जीव हुआ है, उसकी क्या दुर्दशा हुई है। फिर हम तो पंचेंद्रिय हैं और पांचों इंद्रियों के यदि वशीभूत हैं तो हमारी क्या दशा होगी। पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय में हाथी को याद किया जाता है कि हाथी किस प्रकार से हथिनी के चक्कर में आता है। एक कृत्रिम हथिनी बनाई जाती है, बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं जंगल में एक गड्ढा कर देते हैं, वहाँ पे एक हथिनी खड़ी रहती है। वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर वहाँ उस ओर दौड़ता है,
देखता नहीं है, गड्ढे में गिर जाता है, 2-3 दिन तक उसको भूखा रखा जाता है, उसका सारा मद चूर हो जाता है, बाद में उसको निकाल के अंकुश लगाकर महावत उसको पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए काबू में कर लेता है। एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय के वशीभूत मछली की क्या दशा होती है? मछली होती है आटे के चक्कर में, कांटे के चक्कर में कांटा फंस जाता है। जो मछली पकड़ने वाले थे आटा लगाकर पानी में डालते हैं उसको, और वो उसको खाने दौड़ती है, जो कांटा होता है वो उसकी जीभ में फंसता है और मछली पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। एक रसना इंद्रिय की वस्तुभूत हुई। फिर उसके बाद में घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय में सब जानते हैं कि नासा के वशीभूत होकर किस प्रकार से भंवरा भ्रमर कमल के फूल पर बैठा रहता है। शाम होती है, जैसे ही कमल बंद होने को होता है सोचता है आज तो मैं यहीं पर रात्रि विश्राम कर लूं तो मुझे पूरी रात भर आराम से खूब गंध लेने को मिलेगी। लेकिन क्या मालूम था, प्रातःकाल उजाला होने के पहले ही हाथी आता है, उसे अपना ग्रास बना लेता है, वो उसके अंदर ही बंद रह जाता है, प्राण गंवा देता है। चक्षु इंद्रिय, प्रतिदिन आप लोग देख रहे हो अभी बरसात के मौसम में पतंगे होते हैं, बार बार उसी तरफ लाइट पर अपने जाते हैं और अपने प्राण गंवा देते हैं। इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय, सुना है हिरण होता है, उसको संगीत बहुत प्रिय होता है, और जैसे ही संगीत जो शिकारी होते हैं वे संगीत की धुन छोड़ते हैं, वो ठिठक कर एक जगह केवल उसको सुनने लग जाता है। इतने में शिकारी आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। ये मैंने एक एक इंद्रियों के उदाहरण बताए हैं, आप लोग अपने अपने अंदर झांक लीजिए, क्योंकि आप तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं। यदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन मैं कहता हूं इन इंद्रियों से, आचार्य श्री के मुझ से कई बार सुना कि इंद्रियों का काम इंद्रियां करे, इंद्रियों का काम इंद्रियां करे, उसमें मन न लगे तो हम पाप से बच सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें मन लगा देते हैं। आंखों का काम है देखना, देख रहे हैं, जो वीतराग मुद्राधारी हैं वे भी देख रहे हैं, लेकिन वो उसमें राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं। कानों का काम है सुनना, सुने लेकिन उसमें राग द्वेष न करें। मन जब जुड़ जाता है तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए आचार्य श्री ने एक हाइकू भी लिखा है ना कि मन का काम मत करो, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। यदि मन से हम काम लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। यही मन जो है वो कीचड़ भी मचाता है, पानी जैसे कीचड़ भी मचाता है और कीचड़ साफ भी करता है। मन से कीचड़ भी मच रहा है, मन से पाप भी हो रहा है और मन से पाप साफ भी होता है। यदि आप मन को डाइवर्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो पांचों इंद्रियां मिली है, इन इंद्रियों से पाप से बच जाएंगे। इसलिए मन को उसमें मत जोड़ो। मन जुड़ जाता है तभी हमारे ऊपर, जैसे ही मन उसमें जुड़ता है और हम गाफिल हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं, और ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। चाय पीने वाला व्यक्ति होता है तो उसको यदि चाय नहीं मिले तो उसकी हालत देखो क्या होती है। हम कहते हैं कि शराब में ही नशा होता है, शराब में ही नशा नहीं होता है। उन हर चीज में नशा होता है जो पंचेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों की ये भूल है कि अपन केवल मात्र जब व्यक्ति शराब पिएगा तभी वो नशेड़ी कहलाएगा, है ना, नशा करने वाला कहलाएगा। ऐसा नहीं है। जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं एक पल भी, ऐसे उन चीजों के माध्यम से हमको, वो भी हमें एडिक्ट बना देती है।
हैबिट होती है ना, हैबिट, हैबिट शब्द होता है, तो हैबिट शब्द ही इसी से बना है, आदत। जिसकी आदत हो जाती है ना तो फिर वो छूटती नहीं है। तो हैबिट में देखो ना, हैबिट की स्पेलिंग क्या है, HABIT। कुछ भी निकालो कुछ न कुछ बचेगा। H निकाल दो, एबिट बचेगा। A निकाल दो, बिट बचेगा। B निकाल दो, इट बचेगा। I निकाल दो, T बचेगा। सबके सब काम के हैं, सबके अर्थ है, समझ में आ रहा है। इसलिए आदत है ही ऐसी बुरी चीज कि उसमें से कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। इसलिए उसको यदि छोड़ना है तभी हम इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात है संयम की। संयम के माध्यम से ही, संयम वो लगाम है जो इन पांचों इंद्रियों पर काबू दिला सकती है। यदि संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं। गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आज ही शोरूम से निकली है, और रोड भी बहुत अच्छा है, लाइसेंस भी आपको मिल चुका है ड्राइवरिंग का, चलाने का, रोड पर आप चला सकते हो, स्पीड बहुत तेज चलती है उसकी, लेकिन बस उसमें एक ही बात है कि ब्रेक नहीं है। क्या नहीं है? बिना ब्रेक की गाड़ियां चेक कर लेना, अपनी गाड़ी को चेक कर लेना कि हम कहां पर ब्रेक है हमारा। समझ में आ रहा है कितना पावरफुल ब्रेक है। बिना ब्रेक की गाड़ी जिस तरह कोई काम की नहीं है, उसी तरह से बिना संयम का यह जीवन कोई भी काम का नहीं है। जीवन में संयम है तो सब कुछ है, और संयम नहीं है, जैसे कोई खेल होता है ना, गेम होता है, तो उसमें नियम होता है, ठीक है ना। बिना नियम के कोई गेम हो सकता है, खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जीवन भी एक खेल है, इसको खेलो, लेकिन संयम के साथ में, नियम के साथ में। इसी प्रकार से जीवन में अपन को नियम का पालन करना है, तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। संयम का पालन करना है, तभी हम उस मोक्ष मार्ग पर आरोहण कर सकते हैं, जिसकी चर्चा तो हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन एक एक कदम आगे भी बढ़ना है। हमारे यहाँ पर एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने को क्या बोला जाता है? बोलो, फेल। यदि 2 बार उस क्लास में बैठ रहा है तो वो फेल समझा जाता है। आप मान लीजिए जो नियम पहले पिछले साल लिए हुए थे, वही नियम और संयम अभी भी पालन तो कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े तो क्या कहलाओगे? हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग तो बोल रहे हो, है ना। तो इसलिए एक एक नियम लेते चले जाएं। यहाँ पर हमने पहले दिन बताया था कि आपका बीमा करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 एजेंट पूज्य आचार्य श्री ने भेजे हैं, तो रोज कुछ न कुछ बीमा होना चाहिए। होते हैं, आते भी हैं, ऐसी बात नहीं। मंडी बामोरा में हम पहले दिन, आपको एक संस्मरण सुनाते हैं यहीं का, कि पहले दिन आए थे वो बच्चे, शायद उनको बुलाना है और सम्मानित करना है। पहले दिन जिस दिन आए थे, हम लोग प्रवेश किए थे, उसी दिन 15 तारीख को प्रवेश किए थे। छत पे हम लोग, बहुत गर्म था, इतनी गर्मी थी, तो छत पे जाके बैठ रहे हम तीनों। जैसे ही हम तो बैठे भी नहीं, खड़े हुए थे कि 2 बच्चे आए, है ना, और दोनों बच्चे आकर बोलते, महाराज जी हमको 4 महीने के लिए कुछ नियम चाहिए। मेरा मन इतना गदगद हो गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मंडी बामोरा आचार्य सिंह ने जो चयन किया है वो बहुत अच्छा किया है, कि देखो अपन आते हुए अभी टाइम भी नहीं हुआ है, समय भी नहीं हुआ हमको, और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल हमें दिवाली तक 4 महीने तक नियम चाहिए। मतलब उनका भाव देखो कि महाराज जी यहाँ आए तो हम भी नियम ले। छोटे छोटे बच्चे थे वो दोनों, उन दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं उधर हमारे पास में, बुलाएंगे, पाठशाला में आते हैं वो। तो उन दोनों बच्चों ने बोला कि मैंने बोला भैया आप ले लो, हमारे यहाँ संघ में ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई नियम हम थोपें, आप जो भी नियम बोलो। तो बोले हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। बोले चल जाएगा आपका, पहले 1 महीने के ले लो। नहीं नहीं, दिवाली तक तो हम चलाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, यानी उन्होंने तुरंत कायसर किया। आपके यानी यहाँ के ही बच्चे, वो दोनों बच्चे थे। तो इस तरह से, तो ये है संयम की महत्ता। संयम यदि होता है जीवन में तो आगे, यानी, और इंद्रियां तो अपन को मिली है, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है, उनका उपयोग तभी हो सकता है जब हम मन को वश में रखेंगे। एक कविता पढ़कर हम अपनी बात को विराम करेंगे कि आदमी है ना,
आदमी इन इंद्रियों के चक्कर में आते 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 उसका नाम हो गया है घन चक्कर। क्या हो गया? घन चक्कर। तो कैसे नाम पड़ा? ये कविता पूज्य प्रमाण सागर जी ने लिखी है, उनकी कविता आपको पढ़कर हम सुना रहे हैं कि आदमी के पास है जीव, जीव के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है जीव, जीव के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है नाक, नाक के साथ है नई नई सुगंध, इत्र फुलेल चंदन का चक्कर, उनकी खुशबू का चक्कर। आदमी के पास है कान, कान के साथ है मधुर संगीत, लय ताल के श्रवण का चक्कर। आदमी के पास है आंख, आंख के साथ है रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर। आदमी के पास है शब्द, आदमी के पास है शब्द, वचन की है शक्ति, कहीं कुछ भी बचता है बुराई करते करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अथकन का चक्कर, थकता नहीं है, अथकन मतलब वचन के साथ है अथकन का चक्कर। आदमी के पास है मन, मन के साथ है राग द्वेष भोग विलास छल कपट का चक्कर। आदमी के पास है जब तक है प्राण, प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। इन चक्करों के बीच में चकराते चकराते आदमी का नाम ही पड़ गया है घन चक्कर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।